डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे क्लास में। आज से हम लोग 11वीं का भौतिकी का अध्याय 3 यानी सरल रेखा में गति देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग गति का स्टडी करेंगे। फिजिक्स का एक ब्रांच है यांत्रिकी, जिसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग गति का स्टडी करते हैं। तो पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो उसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? यांत्रिकी में करेंगे। अध्ययन को आसान बनाने के लिए यांत्रिकी को 3 भागों में बांट दिया गया है। यांत्रिकी की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन जी? तो उसमें है सबसे पहले एस्थेटिकी, जिसको हम लोग एस्थेटिक्स कहते हैं। दूसरा है शुद्ध गतिकी, जिसको हम लोग काइनेमैटिक्स कहते हैं। और तीसरा है गतिकी, जिसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्थेटिकी यानी कि एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स नाम से पता चल जा रहा है। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि रुका हुआ, यानी कि इसमें हम लोग उन वस्तुओं का स्टडी करेंगे जो कि विराम में हो, रुका हुआ हो। तो इसके अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं जी हम लोग? इसके अंतर्गत रुके हुए वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत रुके हुए वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। एस्थेटिकी का अर्थ होता है कि रुका हुआ। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे शुद्ध गतिकी, जिसको हम लोग काइनेमैटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत शुद्ध गतिकी के अंतर्गत हम लोग केवल गति का स्टडी करते हैं, और गति किस कारण से उत्पन्न हुआ है इसका स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी वस्तु में गति है तो केवल हम गति का ही अध्ययन करेंगे, वो गति किस कारण से है इसका हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी? इसके अंतर्गत केवल गति का अध्ययन करते हैं। केवल गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारणों का नहीं। मतलब कि किसी वस्तु में जो गति है केवल उसी का स्टडी करेंगे, वो किस कारण से गति उत्पन्न हुई है उस कारण का हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। अब तीसरा है गतिकी, जिसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग गति का अध्ययन तो करते ही है, इसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि किसी वस्तु में वह गति किस कारण से उत्पन्न हुई है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत गति के साथ साथ
गति के साथ साथ उसके कारणों का भी अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा कि फिजिक्स का एक ब्रांच है यांत्रिकी, जिसमें हम लोग गतिशील वस्तुओं का स्टडी करते हैं। अब यांत्रिकी को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी, गतिकी। अब फिर हमने देखा